बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यूनिवर्सिटी जामशोरो बैच 2 के 25 के एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको बैचलर डिग्री प्रोग्राम के फॉर्म फिल करने का तरीका समझाऊंगा इसमें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एडवाइस देता चलूँ कि आप जो है फॉर्म पीसी पे या लैपटॉप के ऊपर फिल कीजिएगा, ना कि क्या कहते हैं मोबाइल के ऊपर। मोबाइल के ऊपर जो है सही से फॉर्म फिल नहीं होता, ठीक है। तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप लैपटॉप के ऊपर फिल करें। अगर आपके पास जो है लैपटॉप नहीं है, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर मोबाइल के ऊपर ही फिल करना चाहते हैं तो मैं वो भी आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपने फ़ोन के ऊपर फिल करना है, ठीक है। तो आपने पहले है ना लैपटॉप पे या मोबाइल पे अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है। क्रोम के ऊपर ही आपने फॉर्म को फिल करना है। तो क्रोम ब्राउज़र आपने ओपन करने के बाद, ठीक है, आप साइड में आपको नज़र आ रही होगी मेरी मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। तो आपने मोबाइल के ऊपर पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें थ्री डॉट्स है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन है, ठीक है। आपने डेस्कटॉप साइट को ओपन कर देना है तो आपका जो मोबाइल है वो कंप्यूटर की तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है, मतलब डेस्कटॉप साइट खुल जाएगी। फिर आपने सेम प्रोसेस वही जो है लैपटॉप पे जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो वही वहाँ पे अप्लाई करना है, सेम है। तो आपने ब्राउज़र पे आके यहाँ पे सर्च करना है एडमिशन, ठीक है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है admission.universityofsin.education.pk, ठीक है। ये आपने इस वेबसाइट को क्या करना है, ओपन करना है, ठीक है। तो मैं उनका भी प्रोसेस, जैसे कोई जो है अभी न्यू फ्रेशर स्टूडेंट है, ठीक है, तो मैं उनका भी फॉर्म भरने का प्रोसेस समझाऊंगा। और जो पहले यूनिवर्सिटियों में अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है, और वो वापस से देना चाहते हैं टेस्ट दे के वो न्यू डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मैं उनका भी प्रोसेस समझाऊंगा। अगर आप न्यू स्टूडेंट है, फ्रेशर है, ठीक है, अभी अभी न्यू है और आपने पहले यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं किया तो आपने क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध पोर्टल, ठीक है। तो यह यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का एडमिशन पोर्टल है, ठीक है, जिसमें आपको पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, यानी कि अपना पोर्टल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आपको एक एडवाइस दी हुई है, नोट दिया हुआ है कि यूज़ ऑन योर CNIC और बेफाम, ठीक है। अगर आप जो है आपका CNIC नहीं बना हुआ तो आप बेफाम पे भी अप्लाई कर सकते हो, और वो जो है CNIC बेफाम आपका अपना होना चाहिए ना कि किसी और का, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग अपना ही CNIC और बेफाम लगाइएगा, कुछ बच्चे जो है मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप जो है अपना CNIC बेफाम नंबर लगाए तो सोच समझ के लगाइएगा, क्योंकि वो आफ्टर रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं हो सकता, फिर वही रहेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको ये समझाता हूँ प्रोसेस, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना CNIC नंबर डालना है या बेफॉर्म नंबर, ठीक है, विदाउट डेशिस, उसमें डेशिस ना हो, यानी कि आप अपना CNIC नंबर डालेंगे इस तरीके से जो लिखा हुआ है, ठीक है। और वो है विदाउट डेशिस, उसमें डेश आपने अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वही CNIC नंबर को वापस लिख देना है। फिर उसके बाद आपकी ईमेल लगानी है, ईमेल वो ईमेल लगानी है जो आपकी ऑन हो, ठीक है। बंद ईमेल नहीं लगानी, क्योंकि जब आपकी ईमेल ऑन होगी वही ईमेल आपकी आगे तक चलेगी 4 ईयर तक, ठीक है। वो ईमेल लगाने के बाद आपने सेंड वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना, तो उस पर कोड आएगा, फिर वो आपने कोड यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना है जो चालू है और मोबाइल नंबर वो डाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपना नाम डालना है, फुल नेम। फिर उसके बाद आपने अपना फादर का नेम डालना है। उसके बाद आपने अपना सर नेम डालना है, यानी कि आपकी क्या कास्ट है, ठीक है। उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल है फीमेल है, ठीक है। फिर उसके बाद आप पाकिस्तानी है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपना जो है प्रोविंस सेलेक्ट करना है, यानी कि स्टेट, कि आपका जो डोमिसाइल है वो किस का है, ठीक है, किस सूबे का है आपका। सिंध का है, पंजाब का है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है कि आपका डोमिसाइल कहाँ पे बना है, ठीक है। आपका डोमिसाइल कहाँ का है, हैदराबाद का है, बदीन का है, थरपारकर का है, जहाँ का भी है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपने पोर्टल का पासवर्ड रखना है, ठीक है। वो आपने खुद से अपना पासवर्ड कोई रखना है, कोई भी आप जो रख सकते हो, XYZ अपना नाम लिख देना, उसके आगे 1 2 3 कुछ भी आप जो है लिखना चाहो, ठीक है। तो इस तरह आपने वो अपना पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना और ऐसा पासवर्ड रखना है जो आपको याद रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पासवर्ड रख के आप भूल जाओ, तो ऐसा पासवर्ड रखना है कि आपको याद रहे, ठीक है। फिर उसी पासवर्ड को आपने वापस रीटाइप कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आके अपनी एक क्या कहते हैं पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है, ठीक है। वो फ़ोटो जो है ब्लैक या ब्लू बैकग्राउंड में हो, ठीक है। और उसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है नोट कि इमेज क्या कहते हैं इमेज मस्ट बी पासपोर्ट साइज
विद बैकग्राउंड, ठीक है, बैकग्राउंड उसका कौन सा वाइट हो या और लेस देन 100 KB की हो, यानी कि 100 KB में हो आपकी जो है इमेज, ज़्यादा उससे बड़ी नहीं हो, ठीक है। वो अपलोड यहाँ से चूज़ फाइल करके आपकी जहाँ पे भी रखी हो तो वो आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसका अपलोड करने के बाद आपने क्या कर देना है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है, यानी कि रजिस्टर पे, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे रजिस्टर हो जाएंगे। फिर उसके बाद वापसी आपने क्या पे होम पे आ जाना है, ठीक है। होम पे आने के बाद आपने क्या करना है, लॉगिन के ऊपर क्लिक, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आपने यहाँ पे लॉगिन के ऊपर आ जाना है, ठीक है। अब जो वो स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर अप्लाई किया था, ठीक है, वो वापस अप्लाई करना चाहते हैं और वो दूसरे डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो डायरेक्ट लॉगिन करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो है हमने रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपने अपना पहले CNIC डालना है, ठीक है, जो आपने पहले वहाँ पे लगाया रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन विदाउट डेशिस, ठीक है, उसमें डेशिस नहीं लगानी। और फिर आपने अपना क्या पासवर्ड डालना है, ठीक है, जो भी आपने पासवर्ड पीछे रखा था, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड डाल लिया स्टूडेंट। अब जो है हम यहाँ से लॉगिन कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे जो है लॉगिन किया, ठीक है, अब जैसे आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे पूछ रहा है चूज़ डिग्री प्रोग्राम, ठीक है, आपने कौन सा डिग्री प्रोग्राम चूज़ करना है तो वो चूज़ कर लेना, ठीक है। यहाँ से अब आपने क्या करना है, बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी 4 ईयर के लिए आप फ्रेशर हैं तो आप क्या करेंगे, बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करेंगे। आपने जैसे ही बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है, उसमें लिखा हुआ आ रहा है यू ऑलरेडी अप्लाई, क्लिक हियर टू नेक्स्ट, ठीक है। मैं अप्लाई मतलब मैं अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ से डाउनलोड चलान करूँगा। आपका जो है यहाँ पे लिखा हुआ आएगा साइड में, जहाँ डाउनलोड चलाना है यहाँ पे लिखा आएगा अप्लाई नाउ, ठीक है, और इसके नीचे बहुत सारे कैंपसेस भी शो होंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे पास शो नहीं हो रहा है। तो आप लोग जैसे ही अपना लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे शो होंगे, और यहाँ पे उन्होंने क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी वालों ने वीडियो भी दी हुई है किस तरीके से आपने फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब मैं ऑलरेडी अप्लाइड पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद हमारा जो है फर्स्ट स्टेप क्लियर हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन का फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर आपका डाउनलोड चालान का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आपने क्या करना है, डाउन चालान को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। चालान जो है आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, चालान आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और एडमिशन फ़ीस वो कितनी है, यानी कि चालान की फ़ीस वो कितनी है, 3,000 रुपये, ठीक है। और वो आप जो है पे कर सकते हो किसी भी SBI बैंक के ब्रांच में। आप जैसे ही चालान डाउनलोड करोगे तो वहाँ नीचे पर्चे पे लिखा हुआ आएगा कि किस तरह कौन कौन से बैंक में आपने चालान पे करने हैं, ठीक है। तो ये जो है जब आप लोग चालान पे कर लोगे, ठीक है, आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और बैंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं चालान को, ठीक है। चालान आप जैसे ही पे कर लोगे तो यहाँ पे आगे आने के बाद आपने, ठीक है स्टूडेंट, फिर आप जो है अपना चालान बैंक के थ्रू पे कर देगा, ठीक है। जैसे ही आप चालान जो है पे करेंगे, पे करने के बाद आपने वापस अपना पोर्टल खोलना है, ठीक है। यहाँ पे ब्रांच आपने सेलेक्ट करनी है कि कौन से ब्रांच में आपने भरना है चालान, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस होंगे, अभी शो नहीं हो रही, ठीक है। फिर आपने अपना चालान नंबर लिखना है, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड करेंगे वो चालान नंबर आपका लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। आपने जब चालान भरा है, किस दिन भरा, वो चालान की डेट आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी पेमेंट लिखी हुई आ जाएगी कि चालान की कितनी पेमेंट थी, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ पे आके अपने अपनी तस्वीर अपलोड कर देंगे चालान की, ठीक है, अपनी ही चालान की। तो चालान की तस्वीर आप यहाँ से है ना अपलोड किएगा, लेकिन पहले उसको स्कैन कर लीजिएगा तस्वीर को और उसको 500 KB में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जब ये करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके बाद फिर आपने तीसरे स्टेप पे चले जाना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं, वो गाइडलाइंस आपने अच्छे से पढ़ ली नहीं है, ठीक है। वो आपको यहाँ पे कहना चाह रहा है कि आपने आपने अपनी तस्वीर जो है ना अपलोड करनी है, वो इतने क्या कहते हैं KB में हो। इसके अलावा जो है आपको कोई भी मसला पेश आए तो डायरेक्टर ऑफ एडमिशन इस पोर्ट या उनकी ईमेल है, ठीक है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं, या उनका हेल्पलाइन नंबर है यूनिवर्सिटी का, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं अगर आपको कोई भी मुश्किल हो, ठीक है। ये करने के बाद आपके पास आ जाएगी पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको पहले आपका अपना नाम देना है, यहाँ पे फादर नेम देना है, यहाँ पे सर नेम है आपका, जो हमने जैसे पहले पे भरा था। तो ये जो है यूनिवर्सिटी का फॉर्म है, ये आपने भरना है, ठीक है। सर नेम के बाद आपने अपना रिलीजन देना है, उसके बाद आपने अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है, उसके बाद जेंडर, फिर उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आप कब पैदा हुए, ठीक है। उसके बाद अपना CNIC या बे फॉर्म नंबर, ठीक है। ये भरने के बाद फिर आपने अपनी ईमेल देनी है। ईमेल देने के बाद आपने फिर यहाँ पे ईमेल देने के बाद आपने अपना मोबाइल कोड सेलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट है यहाँ पे 92, ठीक है। और फिर आपने अपना नंबर, अपना मोबाइल नंबर, मतलब 2 नंबर आपने देना है, एक फ़ोन नंबर एक मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है,
आपने अपना प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, फिर उसके बाद अपनी सिटी सेलेक्ट करनी है आप कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अपने एरिया सेलेक्ट कर लेना, यानी कि आप जो है शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं आप तो अर्बन है, ठीक है। आप गांव में रहते हैं तो आप रूरल हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है जिप कोड अपना लगा लेना, जो हर शहर का एक अपना जिप कोड होता है, ठीक है। वो जो हैदराबाद का है 71000 है, ठीक है। इसके अलावा अदर जो क्या कहते हैं, ये देखिए 71000 अदर जो सिटीज़ हैं उनका अलग अलग होता है, ठीक है। तो भले आप किसी से पूछ लिएगा, नहीं भी है तो नो कर दीजिएगा। इसके बाद करने के बाद आपने अपना जो है होम एड्रेस लिखना है और परमानेंट एड्रेस लिखना है, यानी आपका आपने अपने घर का एड्रेस लिखना है और एक परमानेंट एड्रेस जो आपका जो मौजूदा पता हो, ठीक है। फिर उसके बाद अपने अपने यहाँ पे गार्जियन नेम यानी कि अपने अब्बू का नाम लिखना है। फिर अपने अपने अब्बू के साथ रिलेशन लिखना है कि आपके अपने अपने अब्बू के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। फिर आपके अब्बू क्या काम करते हैं वो लिखना है। फिर उनका मोबाइल कोड लिखना है, यानी फिर उनका मोबाइल नंबर, फिर उनका एड्रेस लिखना है वो कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर आके एक अपनी तस्वीर अपलोड कर देनी है इस तरीके से जैसे ये बनी हुई है तस्वीर, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वापस ऊपर आके यहाँ पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पे चले जाना है, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में वो कह रहा है कि आप अपलोड यूर फ्रंट साइज बे फॉर्म या CNIC, ठीक है। आपने CNIC की तस्वीर अपलोड करनी है फ्रंट साइज की, यानी कि आगे की, ठीक है। वो बे फॉर्म, अगर आपका CNIC नहीं है तो बे फॉर्म, आप बे फॉर्म नहीं है तो CNIC, ठीक है। तो ये अपलोड कर देनी है। फिर उसके बाद उसकी बैग की तस्वीर अपलोड कर देनी है, ठीक है। ये अपलोड करने के बाद अपलोड एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो वापसी आप डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, ठीक है। डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे तो फिर चौथा स्टेप है वो एंट्री टेस्ट का, ठीक है। तो ये स्टेप तब खुलेगा जब आप एंट्री टेस्ट देंगे, ठीक है। फिर आपकी स्लिप स्लिप जब टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट से पहले आपकी खुद ब खुद स्लिप आ जाएगी, ठीक है। फिर आप स्लिप जैसी क्या कहते हैं टेस्ट दे के आएंगे, टेस्ट के बाद ये वाला पोर्टल आपका ओपन हो जाएंगे ये सारे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो है फॉर्म का प्रोसेस समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अब लोग जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा तो वो जल्दी से फॉर्म भर लें, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।